नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप और वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। भारतीय पर्यटकों को दुबई वीज़ा में झटका, वीज़ा हो रहा है रिजेक्ट। नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, यूएई में 2035 तक 20,000 प्लस जॉब्स का मौका। दुबई के देरा में बनेगी 7 मंजिला नई स्मार्ट पेड पार्किंग टर्मिनल। दुबई से लौटा भारतीय यात्री अंडरवियर में सोना बरामद, गिरफ्तार। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 2024 में 3 मिलियन दिरहम जीतने का मौका। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पर्यटकों को दुबई वीज़ा में झटका मिल रहा है क्योंकि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। भारतीय पर्यटकों को दुबई जाने के लिए वीज़ा हासिल करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। वीज़ा नियमों में सख्ती के कारण बहुत से भारतीयों के वीज़ा आवेदन अस्वीकृत कर दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं बर्बाद हो जा रही हैं और भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने होटल बुक कर रखे हैं और एयरलाइन की टिकट ले रखी है। पहले दुबई के 90% वीज़ा आवेदन आसानी से मंजूर हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल ही उलट गई है। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक भले ही लोग सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, फिर भी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार ट्रैवल्स के निदेशक ऋषिकेश पुजारी ने बताया कि अब अच्छे से तैयार किए गए आवेदन भी अस्वीकृत हो रहे हैं। मैंने खुद एक हफ्ते में 8 से ज़्यादा वीज़ा आवेदन रद्द होते देखे हैं। वीज़ा अस्वीकृत का सबसे बड़ा झटका उड़ान टिकट और होटल बुकिंग के गैर वापसी योग्य खर्चों पर पड़ रहा है। हसमुख ट्रैवल्स के निदेशक विजय ठक्कर ने बताया कि एक परिवार का वीज़ा आवेदन अस्वीकार हो गया, जिसने उन्हें 14,000 रुपये का वीजा शुल्क और 20,000 रुपये का टिकट कैंसिलेशन चार्ज भरना पड़ा। पैसियो ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निखिल कुमार ने बताया कि हमने एक पति पत्नी का वीज़ा आवेदन देखा, जहां पति का वीज़ा मंजूर हो गया लेकिन पत्नी का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि दोनों के डॉक्यूमेंट्स एक जैसे ही थे। नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, यूएई में 2035 तक 20,000 प्लस जॉब्स का ऑप्शन है। अबू धाबी में अगले 10 सालों में जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यह घोषणा अबू धाबी कार्यकारी परिषद के सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष मंसूर अल मंसूरी ने अबू धाबी फाइनेंस वीक में अपने मुख्य भाषण के दौरान की। उन्होंने कहा कि 2035 तक अबू धाबी की अर्थव्यवस्था में 100 दिरहम बिलियन से ज़्यादा का योगदान होने और लाइफ साइंस क्षेत्र में 20,000 से अधिक नई नौकरियां बनने की उम्मीद है। लाइफ साइंस वह क्षेत्र है जो जीवित चीज़ों जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और इंसान की जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं: जीव विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। मंसूर अल मंसूरी ने यह भी बताया है कि 2024 में अबू धाबी में 25% ज़्यादा कंपनियों ने 180 से ज़्यादा नैदानिक अध्ययन के साथ जीवन विज्ञान क्लस्टर में भाग लिया। इस क्षेत्र में नौकरियों और विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। दुबई के डेरा में बनेगी 7 मंजिला नई स्मार्ट पेड पार्किंग टर्मिनल। दुबई के अल सबखास क्षेत्र में एक अत्याधुनिक 7 मंजिला पेड पार्किंग टर्मिनल बनने जा रहा है। पार्किंग कंपनी पार्किंग ने घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट में 350 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। दुबई एंडोमेंटेंस एंड माइनर्स ट्रस्ट फाउंडेशन के साथ हुए समझौते के तहत यह सुविधा विकसित की जाएगी। यह पार्किंग टर्मिनल लगभग 1.75 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें 9,600 वर्ग फुट की जगह ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्टोर के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे पार्किंग को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। पार्किंग ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से अगले 25 वर्षों में अवाकफ दुबई को लगभग 200 मिलियन दिरहम की कमाई होने की उम्मीद है। समझौते के अनुसार अवाकफ दुबई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जबकि पार्किंग प्रबंधन, संचालन और देखभाल की जिम्मेदारी संभालेगा।
अगर परियोजना को नियामक मंजूरी मिलती है तो निर्माण कार्य 2025 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकता है और इसे पूरा करने में लगभग 2 साल लगने का अनुमान है। यह पार्किंग सुविधा डेरा क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को काफी हद तक हल करने में मदद करेगी। दुबई में सीरियाई वाणिज्यिक दूतावास ने पासपोर्ट सेवाएं अस्थायी रूप से कर दी है बंद। दुबई में सीरियाई वाणिज्यिक दूतावास ने अस्थायी रूप से पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल की जो सर्विसेज है उसे बंद कर दी है। वाणिज्यिक दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह कदम तब तक उठाया गया है जब तक वे दमिश्क की केंद्रीय पासपोर्ट प्रणाली से दोबारा नहीं जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्रीय प्रणाली फिर से काम करना शुरू करेगी, पासपोर्ट रिन्यूअल और जारी करने जैसी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि वाणिज्यिक दूतावास अन्य सभी लेन देन और सेवाओं को पहले की तरह जारी रखेगा। दुबई से लौटा भारतीय यात्री अंडरवियर में छुपाकर लाया सोना, गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से आए एक भारतीय यात्री को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। उसने अंडरवियर में छुपाकर सोना लाने की कोशिश की थी। दिल्ली कस्टम के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला रविवार 8 दिसंबर का है। आरोपी यात्री, जो राजस्थान का रहने वाला है, दुबई से नई दिल्ली की फ्लाइट 6E1464 से आया था। उसे खुफिया जानकारी के आधार पर एयरपोर्ट पर रोका गया। जब यात्री के सामान और उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई तो उसके अंडरवियर में चांदी के टेप से लिपटे 2 पाउच मिले। पाउच में 2723 ग्राम सोने का पेस्ट था। इसके अलावा सोने की पेस्ट से बनी 4 सोने की छड़ें भी बरामद की गई थी, जिसका वजन 2491 ग्राम और कीमत करीब 1.81 करोड़ रुपए आकी गई। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा सोना जब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। पिछले कुछ महीनों में एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। खासकर मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्री इस तरह की तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। कस्टम के नियमों के मुताबिक पुरुष यात्री 20 ग्राम तक का या 50,000 रुपए तक का सोना शुल्क मुफ्त में ला सकता है। महिलाओं के लिए यह सीमा 40 ग्राम तक का है। इससे अधिक सोना लाने पर सीमा शुल्क चुकाना जरूरी है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 2024 में 3 मिलियन दिरहम जीतने का मौका है और ये कैश प्राइज होने वाला है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 2024 का 30वां एडिशन इस बार बेहद खास होने वाला है, जहां खरीदारों के लिए 3 मिलियन दिरहम का सबसे बड़ा नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। ड्रीम दुबई वेबसाइट पर खरीदारी करके यह पुरस्कार जीता जा सकता है। इसके अलावा दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के रेफरल ड्रॉ में 1000 दिरहम की खरीदारी पर 1.5 मिलियन दिरहम और 20 किलोग्राम से ज़्यादा सोना जीतने का भी मौका मिलेगा। पहली बार सोना जीतने के लिए ऑनलाइन टिकट भी उपलब्ध होने वाले हैं। DSF एक बार 6 दिसंबर से 12 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 50 से ज़्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट, शानदार ड्रोन शो, आतिशबाजी, शॉपिंग डील्स और फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होंगे। शॉपिंग करने वालों के लिए 90% तक की छूट वाली 12 घंटे की फ्लैश सेल भी आयोजित की जाएगी, जो 26 दिसंबर से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगी। मनोरंजन के मामले में ड्रोन शो ब्लू वाटर्स आइलैंड और JBR बीच पर रात 8 बजे और 10 बजे आयोजित होगा। कोका कोला एरिना में जॉर्जेस वासॉफ और कादिम अल साहिर जैसे बड़े कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही हर रविवार दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में एक्स फैक्टर टैलेंट शो होगा। क्या है आज के रियाल रेट्स, तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.59 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.55 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.13 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.19 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.85 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.92 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.62 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 248.75 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 241.80 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5747 है।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 299.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,925 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 295.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 323.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 319.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,480 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.10 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.96 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.01 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.10 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.13 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।